हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टाग्राम का, रणदीप ढिल्लो भाई ने पूछा है। भाई पूछ रहे हैं कि उनके पास क्रेटीन पड़ा है तो क्या वो मास गेनर के साथ यूज़ कर सकते हैं, मतलब मास गेनर और क्रेटीन का कॉम्बिनेशन जो है बढ़िया रिजल्ट देगा। तो दो क्वेश्चन आ जाते हैं, एक तो मास गेनर और दूसरा जो है वे प्रोटीन, किसके साथ ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देता है, क्रेटीन, वे प्रोटीन या मास गेनर। और तीसरी चीज़ आ जाती है कि क्रेटीन सप्लीमेंट का काम क्या है। ये तीनों चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, आपको इजीली जवाब मिल जाएगा कि आपको मास गेनर के साथ यूज़ करना चाहिए कि नहीं। पहले आपको क्रेटीन का काम क्या है। क्रेटीन का काम मेनली गेनिंग में ही है। अगर कोई कटिंग में यूज़ करता है तो उसको ना यूज़ करे। क्रेटीन जो है जो वाटर रिटेंशन वगैरह कर देता है, जो कि बढ़िया नहीं है आपको कटिंग के टाइम में। तो क्रेटीन आपने तभी लेना है जब आप गेनिंग कर रहे हो। क्रेटीन काम करता है नाइट्रोजन रिटेंशन पे। उसका मसल मास गेन करने का जो क्रेटीन सप्लीमेंट का काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन रिटेंशन बढ़ाना इस सप्लीमेंट का काम है, और मसल मास ज़्यादा गेन करना, मसल स्ट्रेंथ बढ़ाना, ये सारी चीज़ें ये करेगा क्रेटीन। पर जब आप इसको बढ़िया डाइट दोगे, प्रोटीन रिच डाइट दोगे, अगर आपका एक विज़न है, आप सोच रहे हैं कि मैंने इतनी मस्कुलैरिटी अपनी बढ़ानी है, मसल साइज़ इतना बढ़ाना है, अपना मसल गेन इतना करना है, कि अगर आपका टारगेट है 100 kg तक आपकी गेनिंग करनी है आपने, तो ऑलमोस्ट 230 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन तो आप डेली इंटेक करें ही। 230-250 ग्राम तक प्रोटीन आपका डेली का इंटेक होगा। अपने वेट के हिसाब से इसको कर लें अरेंज, मतलब ऑलमोस्ट पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट से लेके 1.5 ग्राम ऑफ बॉडी वेट पाउंड, मतलब कि 1 पाउंड में 1 ग्राम प्रोटीन, या 1.5 मतलब 1.5 ग्राम तक प्रोटीन आप ज़रूर लें। अपने बॉडी वेट के हिसाब से इसको मैनेज करें। तो उतना प्रोटीन आपने जब ले लिया, जब आप डेली इतना कंज्यूम कर रहे हैं अपना 5, 6, 7 मील्स में, तब क्रेटीन का काम बढ़िया रिजल्ट देना है। तब ही क्रेटीन बढ़िया रिजल्ट देगा जब आपकी डाइट बढ़िया होगी, जब प्रोटीन रिच डाइट होगी, क्योंकि उसने नाइट्रोजन रिटेंशन करके मसल मास बढ़ाना है। नहीं तो अगर आप जंक फूड से सोचोगे कि मैं क्रेटीन का फ़ायदा होगा, तो नहीं होगा। जो वाटर रिटेन करेगा, ऊपर से जो आपका जंक फूड खाने से फैट वगैरह जो है ज़्यादा पड़ जाएगा, तो आपको क्रेटीन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि आपकी मसल स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ जाएगी जिम में, पर क्रेटीन जैसे ही आप छोड़ोगे तो जो आपका साइज़ है वो भी कम हो जाएगा, जो वाटर रिटेन किया होगा वो भी चला जाएगा। तो मतलब ऑलमोस्ट श्रिंक हो जाओगे, जैसे पहले साइज़ था वैसा ही ऑलमोस्ट। तो दूसरी चीज़, ये पहला रीज़न मैंने बता दिया आपको, ठीक है, इसका काम करने का तरीका। दूसरा जो है मास गेनर के साथ इसको ले सकते हैं। तो पहले मास गेनर कितने जो 65 ग्राम तक का स्कूप, उसका बड़ा स्कूप होता है मास गेनर्स का, उसमें 1/3 से भी कम, कईयों में तो इससे भी कम प्रोटीन होता है, ठीक है। 65 ग्राम में 15-20 ग्राम तक प्रोटीन दे देंगे वो एक स्कूप में। तो सोचिए आपकी डाइट के हिसाब से और आपके जो मास गेनर ले रहे हैं सप्लीमेंट के हिसाब से, आप डेली रिक्वायरमेंट जो प्रोटीन की है वो फुलफिल कर लोगे? बहुत मुश्किल है। और दूसरा साइड इफेक्ट जो मास गेनर का है, इंसुलिन स्पाइक करना, जो सीधा रीज़न देगा आपको फैट एक्यूमुलेट करना, मतलब कि मोटे होना, मोटापा होगा आपको। वाटर रिटेंशन, वो भी उसका काम हो जाएगा। जब एक्सेस शुगर लोगे, कार्ब एक्सेस होगा, सिंपल कार्ब, तो वाटर रिटेंशन भी बढ़ेगी, फैट तो बढ़ेगा ही। तो जब आपका प्रोटीन इंटेक इतना नहीं है, ऊपर से फैट भी एक्यूमुलेट हो रहा है, फैट मोटे भी हो रहे हैं, मोटापा भी बढ़ रहा है, वाटर की रिटेंशन भी बढ़ रही है, तो क्रेटीन कहाँ रिजल्ट देगा? तो मास गेनर के साथ क्रेटीन बढ़िया रिजल्ट देगा? नहीं देगा, बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। क्रेटीन भी वैसे ही आपको एक वाटर रिटेंशन में काम करेगा, और मास गेनर भी थोड़ा मिलेगा फ़ायदा, ऐसी बात नहीं है, फ़ायदा तो थोड़ा तो मिलेगा ही, क्योंकि आप डाइट से भी तो अपनी घर की डाइट से भी प्रोटीन इंटेक कर रहे होंगे, या नॉन वेज या वेजिटेरियन सोर्सेज आपके होंगे, तो आप प्रोटीन तो इंटेक कर रहे होंगे, उसकी बढ़िया नहीं होगा, आपका इतना ज़्यादा प्रोटीन इंटेक नहीं होगा जितना कि अगर आप वे प्रोटीन लेते हैं। और वे प्रोटीन के अलग फ़ायदे भी हैं, कि जितना मास गेनर जो है फैट बनाने में भी काम कर देता है मास गेनर, वे प्रोटीन ऐसा कुछ नहीं करता। फैट जो मास गेनर है इंसुलिन स्पाइक करता है, वे प्रोटीन का ऐसा काम नहीं है। फैट जो मास गेनर है आपका वाटर रिटेंशन का काम भी कर देगा, पर वे प्रोटीन से इतना नहीं करता वो इफेक्ट, इतना वाटर रिटेन करने में थोड़ा इफेक्ट होता है उसका भी। तो अगर आप मास गेनर लेके क्रेटीन चलाने की सोच रहे हो उसके साथ में, तो वो रिज़ल्ट नहीं मिलने वाले, और फास्ट रिज़ल्ट भी नहीं मिलेंगे, और जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो ज़्यादा देर तक आप होल्ड नहीं कर पाओगे क्रेटीन और मास गेनर के कॉम्बिनेशन में।
और उसके उल्ट जब अगर आप वे प्रोटीन ऐड करते हो, एक तो आपको प्रोटीन इंटेक जो है आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जो मास गेनर खाने से नुकसान हो रहे थे वो नहीं होंगे। ऊपर से पोस्ट वर्कआउट जो शेक है वो आपका बेस्ट होगा, क्योंकि वे प्रोटीन बहुत बढ़िया है पोस्ट वर्कआउट शेक में। ऊपर से आपने क्रेटीन जो है पोस्ट वर्कआउट शेक के साथ लेना है, वे प्रोटीन और क्रेटीन को मिक्स करके, तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। बेटर नाइट्रोजन रिटेंशन, बेटर मस्कुलर मास, ठीक है, और मसल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा, क्योंकि मसल मास बढ़ेगा तो मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया कि क्रेटीन ने बढ़िया रिजल्ट देने हम वे प्रोटीन के साथ, ना कि मास गेनर के साथ। मास गेनर के साथ इसके इफ़ेक्ट जो इसके फ़ायदे क्रेटीन के मिलेंगे वो ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाले, ठीक है। वो आपको फॉल्स एक इल्यूजन से क्रिएट करेगा कि आपने गेनिंग की है, बढ़िया गेनिंग की है, ठीक है, ज़्यादा वेट हो जाएगा एकदम, पर वो ज़्यादा देर तक आप होल्ड नहीं कर पाओगे। यही इसका आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वे प्रोटीन के साथ लो क्रेटीन, बढ़िया रिजल्ट देगा, बढ़िया गेनिंग करेगा। तो लव यू फ्रेंड्स। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और शेयर कर दिया करो वीडियो को, ठीक है, थोड़ी मुझे भी मोटिवेशन से मिले। लव यू, बाय।